Welcome students, I am Dr. Ravi Agarwal. Today we are starting the corporate accounting. In corporate accounting, firstly we are starting the underwriter accounts. The first thing is what is the underwriter accounts. चलिए इसके बारे में जानते हैं, अंडरराइटर अकाउंट क्या होता है। एवरीबडी नो कि कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल जो है या अपने जो लोन्स होते हैं उनको शेयर्स और डिवेंचर्स की फॉर्म में पब्लिक से लेती है। कैपिटल के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है जिसमें कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, और अगर कंपनी उसको एज ए लोन की फॉर्म में जो है लेना चाहती है पब्लिक से तो उसके लिए बॉन्ड्स डिवेंचर्स जो हैं वो कंपनी इशू करती हैं पब्लिक को। तो इसमें क्या होता है, अंडरराइटर अकाउंट का रोल कहाँ से जो है इसमें जो है आता है कि जब कंपनी शेयर और डिवेंचर मार्केट में इशू करती है तो उसके सामने कई तरह की जो हैं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कंपनी को जो शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करने होते हैं वो कंपनी जो है एक प्रोस्पेक्टस अपना जो है इशू करती है जिसमें कि उनके कंपनी की डिटेल्स होती हैं, कंपनी के जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती हैं वो होती हैं, और साथ साथ उसमें जो शेयर्स और डिवेंचर्स कंपनी इशू कर रही है उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनकी जो फेस वैल्यू होती है, जो उन पर एप्लीकेशन मनी कंपनी लेने वाली है, आगे जो अलॉटमेंट प्रोसीजर होगा, तो कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे शेयर्स और डिवेंचर्स को रिलेटेड, तो वो सभी उस प्रोस्पेक्टस में जो है कंपनी एक प्रिंट करके एक पूरा प्रोस्पेक्टस डिज़ाइन करके तब वो इशू करती है। तो कंपनी इस प्रोस्पेक्टस को इशू कर देती है, पब्लिक में से कोई भी उस प्रोस्पेक्टस को देख सकता है और उनको जो है उन शेयर्स के लिए डिवेंचर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी को अपने शेयर्स और डिवेंचर्स जो हैं ये लगता है कि वो मार्केट में पूरी तरह से जितने शेयर और डिवेंचर उन्होंने निकाले हैं, अपने इशू करे हैं, हो सकता है कि वो पूरे के पूरे सब्सक्राइब ना हो, यानी उनको पब्लिक उतना ना ले जितना उन्होंने निकाले हैं। तो ऐसे में कंपनी जो है अगर ये चाहती है कि जितनी कैपिटल उसने इशू करी है या जितने लोन्स उसने इशू करे हैं वो सारे के सारे पब्लिक से सब्सक्राइब्ड हो जाएं, कंपनी को उसमें पूरी श्योरिटी रहे कि वो उनका सब्सक्राइब हो ही जाना है, तो इस श्योरिटी को करने के लिए कंपनी जो है कुछ ऐसे जो हैं मीडिएटर्स होते हैं जिनको वो अपने साथ में जोड़ते हैं, जो कंपनी के ये शेयर्स और डिवेंचर्स जो हैं मार्केट में सेल कराने का एक मीडिएटर का काम करते हैं। वो पब्लिक तक कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, प्रोस्पेक्टस हैं, वो अपने लिंक्स के थ्रू पहुंचाते हैं और उनके जो शेयर्स और डिवेंचर्स हैं वो पब्लिक में बिकवाते हैं। तो इस तरह की जो वर्किंग होती है उसको करने के लिए जो मीडिएटर्स अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें ही यहाँ पर जो है अंडरराइटर्स के नाम से जाना जाता है, उन्हें हम यहाँ अंडरराइटर के नाम से जानते हैं। तो जो ये अंडरराइटर्स होते हैं ये कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो कंपनी के जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में जो शेयर्स हैं या डिवेंचर्स जो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कंपनी के साथ में उनको बिकवाने की, वो उनको मार्केट में बिकवा देंगे और इसके बदले में वो अपना एक कमीशन जो होता है वो चार्ज करेंगे। इसमें ये भी श्योरिटी होती है कंपनी को कि अगर अंडरराइटर वो शेयर्स या डिवेंचर्स नहीं बिकवा पाता है तो वो उनको खुद परचेज कर लेगा। तो ऐसा एग्रीमेंट करने के बाद कंपनी को ये श्योरिटी हो जाती है कि अब उसके शेयर या डिवेंचर जो है वो बिक ही जाएंगे, चाहे उनको पब्लिक ले या उनको अंडरराइटर सब्सक्राइब कर ले। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट जो है कंपनी इन मीडिएटर्स के साथ में करती है, इन्हें अंडरराइटर्स बोलते हैं, और इनके साथ में जो एग्रीमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि अंडरराइटर्स और कंपनी दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अकाउंट्स बना करके ये देखते हैं कि जो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है या जो अंडरराइटर ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे उसको क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सब जानने की हर किसी की जो है
मंशा होती है कि जो काम कर रहा है तो उसको उससे क्या बच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऐसे ये लोग भी जानना चाहते हैं कि अंडरराइटर्स को कंपनी के साथ में काम करके क्या बेनिफिट हुए हैं, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। इसी तरह कंपनी भी ये देखना चाहती है कि अंडरराइटर्स को उन्होंने कितनी लायबिलिटी जो है दी थी, उसमें से कितनी पूरी हो गई है, कितनी बैलेंस है, कितना कमीशन दिया जा चुका है, कितना अभी पेंडिंग है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी जो है अकाउंटिंग की फॉर्म में हमें यहाँ पर जो है उनको नोट करना होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, ये सब जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं अंडरराइटर अकाउंट्स। और हमें इस चैप्टर में यही करना है। तो सबसे पहले बात आती है मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ अंडरराइटिंग। जैसा मैंने आपको बताया है, अंडरराइटिंग इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द अंडरराइटर्स एंश्योर द कंपनी दैट इन केस द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक and are not subscribed by the public to the extent the balance of shares and debentures will be taken up by the underwriters। इसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है अंडरराइटर्स और कंपनी के बीच में कि जितने शेयर्स और डिबेंचर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं उसमें से जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस अंडरराइटर ने कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स को बिकवाने की ली है, उतने तक की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा पब्लिक को बिकवाने की। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो खुद उनको जो है खुद ले लेगा, खुद परचेज कर लेगा। द पर्सन और इंस्टीट्यूशंस अंडरराइटिंग ए पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स आर कॉल्ड अंडरराइटर्स। और जो इस तरह के एग्रीमेंट्स कंपनी के साथ में करते हैं उन लोगों को अंडरराइटर्स कहा जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कोई एक पर्सन ही करे, इसे पर्सन्स भी कर सकते हैं, यानी कई सारे लोगों का एक ग्रुप हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई एक कंपनी भी हो सकती है जो अंडरराइटिंग का काम करती हो। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि इसको करने के लिए कोई एक पर्सन ही होना चाहिए, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई फर्म भी, कोई कंपनी भी। जो भी इस काम को कंपनी के साथ में एग्रीमेंट के थ्रू करेगी वो सभी जो हैं अंडरराइटर्स कहलाएंगे। इसके बाद सेकंड आता है अंडरराइटिंग कमीशन। देखिए मैंने आपको भी बताया है कि अंडरराइटर्स कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करते हैं उनके शेयर्स और डिबेंचर्स को बिकवाने का। तो इसके बदले में वो उनसे अपना एक कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं। और जो ये कमीशन होता है इसको देने के लिए भी कुछ प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं, यानी कंपनी जो है ये कमीशन कुछ प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के थ्रू ही दे सकती है। अब वो रूल्स क्या हैं वो आप देखिए। The rate of the commission paid or agreed to be paid shall not exceed in case of shares 5% of the price at which the share are issued। यानी in case of shares, यानी अगर कंपनी ने शेयर्स का अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो मैक्सिमम 5% डिस्काउंट ही कंपनी जो है एज ए कमीशन अंडरराइटर को दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। at which the share are issued or a rate authorized by the articles। अब या तो उस रेट पर देगी कमीशन जिस रेट पर वो शेयर इशू हुआ है, या फिर जो कि उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में कितना कमीशन पेड कर सकती है और किस अमाउंट पे करेगी। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो दिया जाएगा, यानी किसी भी कीमत पर 5% से ज़्यादा कमीशन इन केस ऑफ शेयर नहीं हो सकता है। सेकंड थिंग आती है डिबेंचर्स के लिए। एंड इन केस ऑफ डिबेंचर्स शैल नॉट एक्सीड 2.5%, यानी 2.5% ऑफ द प्राइस एट विच द डिबेंचर आर इशूड। और इन केस ऑफ डिबेंचर ये जो कमीशन है अंडरराइटिंग कमीशन, ये 2.5% मैक्सिमम लिमिट है डिबेंचर्स पर कमीशन पेड करने की अंडरराइटर्स को। और एज ए स्पेसिफाइड इन द कंपनी आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। और जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है उन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही कंपनी पेड कर सकती है। यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर 2.2% लिखा हुआ है और मैक्सिमम हम 2.5 दे सकते हैं तो हम 2 ही देंगे, 2.5 नहीं दे सकते हैं। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3% लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रेस्क्राइब लिमिट जो है वो 2.5% है तो हम केवल 2.5 ही दे सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में बात ध्यान रखनी है कि 2.5 तो मैक्सिमम लिमिट है।
इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता डिबेंचर्स के केस में। और अगर हम शेयर्स की बात करें तो ये केवल 5% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो अंडरराइटर जो होते हैं वो अपना कमीशन लेते हैं और उस कमीशन के बदले में वो कंपनी को एक श्योरिटी देते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो उनके शेयर्स और डिबेंचर जो हैं वो मार्केट में सोल्ड आउट करा देंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो खुद परचेज कर लेंगे। तो कंपनी यहाँ पर पूरी तरह से डैम श्योर हो जाती है कि उनका शेयर और डिबेंचर जो भी उन्होंने इशू किया है वो उनका फुल्ली सब्सक्राइब हो ही जाना है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे हम इसमें नेक्स्ट टाइम इसके जो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें कैसे हम अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे।